इतनी मदद की और जिसके लिए कि फिलोसफी सब्जेक्ट लेके मैं सफल है उसका, क्योंकि पहले मेरा सब्जेक्ट था ज्योग्राफी और हिंदी मीडियम के साथ ज्योग्राफी का रिजल्ट आप देख ही रहे होंगे कितना पुअर आ रहा है। तो मैं बहुत बार बार धन्यवाद करना चाहूँगा यशवंत सर को कि उन्होंने कम से कम मुझे सफलता के पथ पे अग्रसर किया। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी मेरी जर्नी रही हिंदी मीडियम के साथ, तो उसमें यशवंत सर का मेरे साथ बहुत ही योगदान रहा। सही है। ओके। और सर का इतना सहयोग रहा कि अब की बार जो गैप था मेंस के एग्ज़ाम में जीएस और फिलोसफी के बीच में, तो 2 दिन के लिए मैंने सर को बुलाया जयपुर कि प्लीज़ सर आप आके और हेल्प करें। तो सर व्यक्तिगत तौर पे बिल्कुल वॉच रखे हुए थे मेरी परफॉर्मेंस पे कि भाई करना है अब की बार। तो बहुत ही खुशी हो रही है और पहली बार अभी मैं इंडियन डिफेंस अकाउंट्स के अंडर ट्रेनिंग हूँ। लास्ट ईयर मेरी रैंक थी 880 और अब की बार मैंने थोड़ा इम्प्रूव किया तो 549 मेरा रैंक आया। तो उसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चय आइए इसका मैं बहुत ही सहयोगी रहूँगा, क्योंकि आप किसी भी कोचिंग में जाइए या और किसी सर से आप संपर्क करेंगे, वो व्यक्तिगत तौर पे आपको बिल्कुल सहयोग नहीं दे पाएंगे। मैं अभी तैयारी कर रहा था तो मैं बाड़मेर रह रहा था, तो मैं सर को फ़ोन कर रहा था, सर मैं जयपुर भी नहीं हुआ, आप प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। तो सर ने कोरियर करवा करवा के मुझे कॉपियाँ भिजवाई, वहाँ से मैं टेस्ट लिख के भेजता था सर को और सर वापस चेक करके मुझे भेजते थे। और तो सर के लिए मैं बहुत ही तहे दिल से बार बार शुक्रिया अदा करूँगा। फ़िलोसफी जनरली जो मेरा सहयोग रहा सर से, वो फ़िलोसफी को लेकर रहा। जब से मैंने स्टार्ट किया तो मैंने स्टार्ट किया था बुक्स, जनरल बुक्स के साथ फ़िलोसफी के। लेकिन बुक्स के बाद जब मैंने 17 वाला अटैम्प्ट दिया था तो अराउंड 265 मार्क्स मेरे आए थे। तो उसके बाद मेरे जो अर्लियर जो सिलेक्टेड फ्रेंड्स थे, राजेंद्र पेंसिया जी आप लोग जानते होंगे उनको अच्छी तरीके से, यूपी कैडर अनीता यादव, यूपी कैडर आईएएस एंड घनश्याम मीना, बिहार कैडर आईएएस। तो वो बहुत पहले से सर के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने मुझे सर से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। तो फ़िलोसफी के साथ मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो हिंदी मीडियम के साथ आप जानते होंगे, या तो जनरली हिंदी लिटरेचर लोग सेलेक्ट करते हैं, संस्कृत लिटरेचर या फ़िलोसफी। तो मुझे लगता है फ़िलोसफी इज़ द बेस्ट ऑप्शनल फॉर हिंदी मीडियम, क्योंकि फ़िलोसफी के साथ ऐसा है ना, मतलब आप बाकी सारे कोचिंग्स में आप लिखेंगे तो जनरली जो टेस्ट सीरीज इवेलुएट करने के लिए वो जनरली पहले से सिलेक्टेड बंदे होते हैं, तो वो इस हिसाब से उनको जज नहीं कर सकते जिस हिसाब से एक टीचर अपने इनपुट दे सकता है। तो इसलिए मैंने फ़िलोसफी रखा और फ़िलोसफी रखने के बाद भी यशवंत सर ने जितना बार बार मुझे गाइड किया कि यहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को लेके, और बार बार मैं व्हाट्सएप पे भेजता था कई बार कॉपियाँ कि सर प्लीज़ एवेल्यूएट माई आंसर सीट। तो ऐसा है। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा जीएस के लिए, मतलब आप सभी हिंदी मीडियम है? अच्छा, ओके देन भाई। तो जीएस के लिए मैं कहना चाहूँगा हिंदी मीडियम के लिए सबसे बड़ी जो चिंता होती है वो जीएस को लेके है, क्योंकि आप पेपर 2 और 3 को लेके आप जानते होंगे बहुत ही डायनेमिक है। अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है इकोनॉमिक्स और पवेड वगैरह से, तो बिल्कुल भी आप बहुत ही पुअरली स्कोर कर पा रहे हैं। मैं मेरे फ्रेंड्स को जानता हूँ जिन्होंने मतलब 73, 78 मार्क्स अराउंड या बिलो 80 मार्क्स रहते थे उनके पेपर 2 और 3 में। तो उसके लिए भी आपको ज़रूरत चाहिए, तो उसके लिए भी मैंने आस्क किया था सर को कि सर आपके इकोनॉमिक्स के अगर नोट्स वगैरह हैं तो जिससे मैं ऐड कर पाऊँ तो मुझे बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि लास्ट ईयर मेरा स्कोर था 126 और मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह के काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे जिनके 140 वगैरह अराउंड में थे। तो मुझे लगता है निश्चय इसके जो इकोनॉमिक्स के नोट्स थे वो बहुत ही हेल्पफुल रहे मेरे लिए, ये चीज़ें। और अगर मैं बताना चाहूँगा कि मैं मेरी जर्नी के बारे में, अर्लियर एक्चुअली 2011 से मैं RAS राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में असिस्टेंट कमर्शियल टैक्सेस ऑफिसर पोस्टेड था। उसके बाद से मैं पहले PCS ओरिएंटेड था, लेकिन 2015 से जब मेरे फ्रेंड्स वगैरह सेलेक्ट हुए IAS में 2014 बैच में, राजेंद्र पेंसिया सर और घनश्याम मीना, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं तू भी कर सकता है भाई। तो इसलिए आपके फ्रेंड्स का जो ग्रुप है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि भाई वो आपको बार बार मोटिवेट करता रहे ताकि आप अचीव कर सकें। क्योंकि यूपीएससी एक ऐसी जर्नी ना, आप अकेले करने जाओगे तो कहीं ना कहीं कुछ डाउट रहता है या फिर वो कुएं के मेंढक वाली स्थिति हो जाती है। तो बहुत ही अच्छा है कि आप ग्रुप में स्टडी करें, इनपुट्स लें, जो अर्लियर सेलेक्टेड है उनसे आप बार बार मिलें, तो उससे आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। तो 2015 से मैंने दिया, लेकिन 2015 और 16 मैंने दिया था ज्योग्राफी सब्जेक्ट से। तो ओवरऑल मार्क्स तो मेरे ठीक थे, लेकिन ड्यू टू ज्योग्राफी ऑप्शनल तो मेरे लिए आपदा की तरह रहा ज्योग्राफी। तो उसके बाद फिलोसफी के साथ में सिलेक्ट हुआ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है।
और तो मैं कहना चाहूँगा, और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे मैं फिलोसफी ऑप्शन देता था तो एक्चुअली आप जानते होंगे मेंस में सब्जेक्ट वाइज सीटें होती हैं। तो 2017 आप देख लो, 2018 वाला देख लो, तो वहाँ पे कुछ ऐसे लड़के थे जो मित्राज IAS से करके आए थे इंग्लिश मीडियम, लेकिन इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट मेंस में उनका रेशियो भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जयपुर सेंटर में कुछ ऐसे लोग थे, मैंने देखा, मुझसे पूछा कि भाई कहाँ से पेपर पढ़ा, तो बोले कि एक यशवंत सर हैं मुखर्जी नगर में, उनका हिंदी मीडियम का नोट्स मिलता है, उसको हम ट्रांसलेट करके पढ़े फिलोसफी के लिए। तो मुझे ऐसे लगा कि मतलब ये लोग तो ट्रांसलेट करके पढ़ रहे हैं और ये सक्सेस को लेके इतने आसान्वित हैं, तो मैं तो सर के 1-to-1 टच में रहता हूँ। तो तब मुझे लगा था कि यार अब की बार मे भी मैं IAS या IPS में से कुछ मुझे मिल जाएगा, और फाइनली आई एम हैप्पी नाउ। तो ये चीज़ है। और सर का आप देखिए, मुझे लगता है आप यहाँ पे 1-to-1 इतना ओरिएंट करते हैं। मैं भी कई बार फ़ोन करता हूँ, सर कहते अदीप अभी तो मेरी क्लास है, मैं बाद में क्लास के बाद तुम्हें फ़ोन कर लूँगा, या फिर तुम मुझे मैसेज छोड़ दो तो मैं रिप्लाई करूँ। तो मुझे लगता है सर के जितना डेडिकेटेड टीचर है वो शायद पूरे मुखर्जी नगर में नहीं होगा यहाँ पे। तो इसलिए मैं निश्चय IAS को बहुत ही बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो आप प्लीज़ आस्क कीजिए, क्योंकि मुझे बस धन्यवाद के लिए इतना खुशी हो रही है कि मैं बहुत ही पिछले 2 घंटे से चल के आ रहा हूँ सर से मिलने के लिए। तो प्लीज़। या प्रिपेयर सर फिलोसफी के लिए, कंटेम्प्रेरी फिलोसफी। सर कंटेम्प्रेरी का आप देखिए तो जो 17 वाला अटैम्प्ट था उसमें तो मैंने खुद से स्टडी किया था, कुछ सर के नोट्स से, और मेरा एक फ्रेंड था संदीप मीना और राजेंद्र पेंचा जी थे, तो उनसे मैं कंटिन्यूस बात करता रहता। तो आप उसको ये कीजिए, आप अपनी भाषा में उसको लिखने की कोशिश कीजिए। आप या तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा यशवंत सर के जो नोट्स हैं उनको ही आप फॉलो कर लीजिए पूरी तरह से, या फिर अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो फिर आप अपनी भाषा में कुछ ऐड कीजिए ताकि वो समझ में आ सके, क्योंकि कंटेम्प्रेरी एक ऐसा पोर्सन है ना, आप रसेल विटगेंस्टाइन को जाओगे तो कोई पढ़ाता ही नहीं है, और कोचिंग्स में तो इतना टफ है। तो मैं ये कहना चाहूँगा बस अपनी लैंग्वेज में, और नहीं तो फिर आप यशवंत सर के जो नोट्स, जो मेरे पहले के फ्रेंड्स थे उनसे, पर मॉक इंटरव्यू सबसे पहले आपका जो डैफ है उसको तो आप बिल्कुल, जो सारे क्वेश्चंस होते हैं वो उसी से आते हैं, और जनरली जो चेयरमैन होते हैं ना इंटरव्यू बोर्ड के चेयरमैन, उन पे बहुत डिपेंड करता है। जैसे मेरा 2015 में अलका सुरोही मैम थी, तो वो हिंदी मीडियम के लिए बहुत मतलब आप जानते हैं अलका सुरोही मैम का। और उसके बाद अब की बार मेरा डॉक्टर मनोज सोनी सर के बोर्ड में था, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे थे। जैसे अर्लियर में सेलेक्टेड भी था इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस में, तो उन्होंने पूरा डिफेंस सेक्टर से ही पूरा उनका फोकस रहा मेनली, और मेरी अर्लियर जॉब से टैक्सेशन वाली। तो आपको अपना जो लग रहा है कि जो भी आपसे जुड़ा हुआ है ना वो उसी से क्वेश्चन पूछेंगे, तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है इंटरव्यू के लिए। इससे ईजी कुछ हो ही नहीं सकता कि आप अपने बारे में जानें। बस एक इंटरव्यू की प्रोसेस है कि आप अपने बारे में जानें, खुद के बारे में आप एक्सप्लोर कीजिए खुद के बारे में कि भाई मेरे से क्या क्या चीज़ जुड़ी हुई है, जो वो पूछें इससे अच्छा है कि आप बेटर अपने लिए प्रिपेयर करके जाएं। देखिए बिल्कुल, हिंदी मीडियम के लिए तो कई लोग मुझे खुद कहते थे कि हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम क्यों स्विच नहीं कर लेता, तो मैंने प्रयास भी किया था कि मैं इंग्लिश मीडियम स्विच कर लूँ, लेकिन फिर बोले कि यार नहीं। तो हिंदी मीडियम के लिए सबसे बड़ा तो आपके लिए दोस्त ही हैं जो आपके टीचर्स हैं हिंदी मीडियम के, जो खुद को साबित करते हैं कि भाई हिंदी मीडियम के हम ही हैं, खेवन हार जो बोलते हैं। तो एक तो अच्छा गुरु होना चाहिए हिंदी मीडियम के, आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं, और अच्छा मटेरियल। आप हिंदी मीडियम में देख रहे होंगे कि आप नहीं कम्पीट कर पाते यार, कैसे भी आप द हिंदू पढ़ने जाएंगे, आप द हिंदू पढ़ेंगे या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ेंगे तो आप कम्पीट कर सकते हैं। तो एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर पढ़ें आप इंग्लिश के। जैसे मैं जनरली कुछ या तो वीडियोज़ वगैरह देख ही लेता था, या फिर मैं फॉलो करता था द हिंदू न्यूज़पेपर को अर्लियर, या फिर मैं इंडियन एक्सप्रेस के जो एडिटोरियल है वो भी ज़रूर पढ़ता था साथ में। तो आपके इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स होने चाहिए, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे क्या कर रहे हैं उन पे आपकी क्लोजली वॉच होनी चाहिए कि जनरली वो विजन IAS जा रहे हैं तो आप उनके टेस्ट सीरीज़ भी देखें कि विजन IAS टेस्ट सीरीज। तो मैंने भी वही फॉलो किया कि प्रीलिम्स के लिए आप विजन IAS, तो मुझे लगता है हर कोई वो 35 टेस्ट सीरीज ले ही रहे होंगे विजन IAS की। तो उसके साथ आप ये मत सोचिए कि भाई वो टेस्ट सीरीज हल कर रही है, उसके साथ आप ये भी देखिए कि अगर आप टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर पा रहे
तो जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं या जिनसे भी आप, या चाहे वो आपके फ्रेंड ग्रुप में हो या आपके जो टीचर हों, उनसे आप डिस्कस कीजिए बार 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 बार। और प्रीलिम्स के लेवल पे तो इतना काफ़ी है, मुझे लगता है आप टेस्ट सीरीज सोल्व करेंगे और बिल्कुल आपका बेसिक्स अगर क्लियर है, मुझे लगता है हर कोई एनसीईआरटी फॉलो करता ही होगा, तो दैट इज़ सफिशेंट। जो मुख्य समस्या है वो है मेंस की, क्योंकि मेंस में आप देख रहे होंगे जब से जीएस 4 के जो ये जीएस के पेपर जुड़े हैं ना, उसमें पेपर 2 एंड 3, पेपर 1 में आप मार्क्स ले आएंगे, ऐसे में आप स्कोर कर लेंगे अच्छे मार्क्स, बट 2 एंड 3 तो उसके लिए आपको ज़रूरत है कि आप बिल्कुल इंग्लिश वाला ही मटेरियल मैं कहूँगा कि आप फॉलो कीजिए। जैसे आप विजन आईएएस फॉलो कर लें या मेनली जीएस स्कोर अभी आ रहा है 2 एंड 3 में। बाकी मैंने सर के नोट्स देखे थे और थोड़ा विजन आईएएस के जो आप आंसर फॉर्मेटिंग आप देख सकते हैं कि भाई कैसे लोग बच्चे लिखते हैं उनके इंग्लिश मीडियम वाले, जैसे वो बहुत ज़्यादा फ्लोर चार्ट्स बनाते हैं जनरली। और आप कई बार कॉपी देखेंगे तो जैसे 2015 में एक रैंक 4 आई थी मैम, आरतिका शुक्ला मैम, तो मैं कहूँगा एक बार आरतिका शुक्ला मैम की आप कॉपी ज़रूर देखना, तो बहुत ही अच्छी। मैंने उनका बहुत कॉपी उनकी फॉलो की थी, इंग्लिश मीडियम में थी लेकिन मैंने उनकी कॉपीज़ देखी थी। तो आप देखिए अगर आरतिका शुक्ला मैम की कॉपीज़ मिल जाएँ तो अच्छा है, क्योंकि आप अगर हिंदी मीडियम के साथ जैसे इंटरव्यू देने भी जाएंगे ना तो 190 आपको मिलेगा नहीं, मतलब बहुत ही रेयर चांस है कि आपको 190 मिल जाए, तो मतलब एनी वेयर अराउंड 170 175। तो ये 15 नंबर का जो डिफरेंस है या 50 नंबर का जो आप डिफरेंस आप बिल्कुल फिल करना चाहेंगे वो अपने ऑप्शनल से और अपने ऐसे के पेपर से और इथिक्स और पेपर वन फॉर ऐसे और ऑप्शनल, यही सबसे अच्छा है हिंदी मीडियम के लिए, और इन पे बहुत ही मेहनत करने की ज़रूरत है। एनी क्वेश्चन? क्या पीटी निकालने की स्ट्रेटेजी? टेस्ट कीजिए, जितने ज़्यादा टेस्ट दे सकते हैं ना। मैं मतलब मेरे से बड़ा आपको मोटिवेशन मिलेगा नहीं। 9:30 से 6 तक मैं ऑफिस में रहता था, 9:30 से 6 में भी मैं फ्री नहीं हो पाता। मैं जनरली 9 बजे निकलता था घर से, घर पे पहुंच रहा हूँ 7 साढ़े 7 बजे। टेस्ट सीरीज कीजिए बिल्कुल, उसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आपने बेसिक्स एक बार पढ़ लिया है ना तो बार बार उस पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। बिल्कुल टेस्ट सीरीज आप कीजिए, जितने आप मैक्सिमम टेस्ट दे सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर आपने 20 से 25 टेस्ट दिए हैं ना अच्छे से, तो पीटी हो जाएगा और रिस्क आपको लेनी पड़ेगी। हाँ नहीं, वो बड़ा प्रॉब्लम। जैसे आप 2018 का पेपर देखिए ना, तो इतने सेलेक्टेड लोग थे वो भी पीटी फेल हो गए हैं। तो पीटी तो बहुत ही रिस्की है। तो उसके लिए आप टेस्ट सीरीज पे बिल्कुल फोकस कीजिए। और कहते हैं ना कि वो कि मुझे बारीकी से तैयारी करनी है तो बारीकी से तैयारी आपकी पीटी में काम आएगी। हिंदी मीडियम से ओवरऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाता है। हिंदी मीडियम से ओवरऑल क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हो गया ना। किसका क्वेश्चन सर? 20 क्वेश्चन। हाँ हाँ वो प्रॉब्लम है, वो सभी के साथ है। लेकिन ऐसा भी नहीं होता ना कि भी आपको 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो सारे अच्छी क्वालिटी के आते हैं। जो सबसे आपको अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन आए ना उनको आप अच्छे से लिखिए। कि स्ट्रेटेजी आप किसी को फॉलो करेंगे, मतलब मैंने भी अर्लियर उनसे बात की थी, क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी 2015 में। मेरे आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब 3 क्वेश्चन छूटे थे 2015 में। तब भी मैं सिलेक्शन से अराउंड 40 मार्क्स ही दूर था। मतलब हर पेपर में छूटे थे, क्योंकि पहली बार मैंने दिया था। बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि कर लेंगे यार, पीसीएस भी तो किया है तो ये प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आप बार बार मेंस के लिए टेस्ट सीरीज़ लिखिए सबसे पहला, तभी आपकी स्पीड आएगी। एक हमारे राजस्थान से एक टॉपर थे गंगा सिंह जी, तो उनका मैं उदाहरण देना चाहूँगा। वो इतने टेस्ट लिखते थे कि वो लास्ट में आके तो उनका स्पीड इतना ज़्यादा हो गया था कि वो 5 मिनट पहले पेपर ख़त्म कर लेते थे। तो इतना स्पीड आपको लाना पड़ेगा। और फिर जो अच्छे आते हैं उनको अच्छे लिखिए। जिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनकी नेचर पॉइंट फॉर्म में है, उनको पॉइंट फॉर्म में लिखिए। सेकंड चीज़, जहाँ पे आपको मैप की ज़रूरत है वहाँ पे मैप जरूर डालें। जैसे आप पेपर 1 में आप ज्योग्राफी के, मुझे लगता है सर 6 या 8 क्वेश्चन आ ही रहे हों। अगर आप उसमें बिल्कुल साइड में छोटा सा मैप भी बना देंगे ना, या कुछ डाटा या टेबल सीट वगैरह बना देंगे, तो आपका आप मानिए 1 से 1.5 नंबर एक क्वेश्चन में बढ़ जाएगा। ये चीज़ें हैं। मेंस के लिए स्ट्रेटेजी देखिए, आप कम से कम आप अर्लियर आप
तैयारी शुरू करते हैं कि जनरली 3 से 4 महीने आप प्री के पहले, जैसे नवंबर दिसंबर से मुझे लगता है बैचेज स्टार्ट होते हैं, तो आपको कम से कम 6 से 8 महीने चाहिए। सबसे पहले आप अपना ऑप्शनल तैयार करके रख दीजिए प्री से पहले। प्री से पहले आपको कम से कम 60 दिन है वो पूरे प्री पे आप फोकस कीजिए। तो आपको कम से कम 120 दिन या 150 दिन चाहिए ऑप्शनल के लिए अच्छे से, ये मेरा मानना है। उनमें आप मतलब बिल्कुल एक तो कुछ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक लीजिए अपने पहले, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे तरीके से लिखती हैं। फिर टेक्स्ट बुक लेने के बाद आप कुछ नोट्स वगैरह अगर मार्केट में अवेलेबल हैं अच्छे से, उन नोट्स को आप कलेक्ट कीजिए और फिर समअप कीजिए अपनी लैंग्वेज में। क्योंकि अगर आप बिल्कुल नोट्स के सारे जाएंगे वो भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर आपको अच्छी रैंक लानी है IAS बनना, तो आपको मे बी टॉप 100 या टॉप 150 में होना ही पड़ेगा। तो उसके लिए ज़रूरत है कि अपनी भाषा में अच्छे से नोट्स तैयार करें और बिल्कुल उनको इवेलुएट भी कराएं। मतलब आपको पीटी से 60 दिन पहले तो बिल्कुल मेंस के जो ऑप्शनल हैं या बिल्कुल एक नज़र ऑप्शनल आप हटा दीजिए, जीएस आप हटा दीजिए, ताकि एक नज़र सिर्फ आपको रिवाइज करने और टेस्ट सीरीज लिखने के लिए मिले प्री के आफ्टर। लेकिन हमारी जो हिंदी मीडियम वालों की सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि जब प्री हम दे लेते हैं उसके बाद हम जीएस और ऑप्शनल पे जाते हैं और सोचते हैं कि बस हल्का सा रिवाइज करके निकाल लेंगे, पर ये स्ट्रेटेजी गलत है। इसलिए आपको कम से कम, मैं मानना है 4 से 5 महीने बिल्कुल जीएस के पेपर और ऑप्शनल को प्री से पहले आप ख़त्म कर दीजिए उसको। उसके लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। मुझे लगता है कि आप अगर आप एक टेस्ट सीरीज में आपको परफॉर्मेंस आपको चेक नहीं हो पाई, तो मुझे लगता है आपको 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। नहीं, राइटिंग में जैसे आप इतना भी डिपेंड नहीं करता, बस उसको पढ़ना आना चाहिए। राइटिंग की बात कर रहे हैं ना आप? नहीं नहीं, पढ़ना आना चाहिए। आप ऐसे तो आप लिखोगे ही नहीं ना, 5वीं से 8वीं के बच्चा जैसे लिख रहा है तो वैसे तो आप लिखेंगे नहीं। तो आप यूपीएससी की तैयारी करें तो अच्छा ही लिखेंगे। राइटिंग इतना मैटर नहीं करता, जीएस के पेपर में तो इतना मैटर नहीं करता। ऐसे में मैं कह सकता हूँ कि ऐसे में वो बिल्कुल करते हैं। मतलब ऐसा, जैसे मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे ऐसे के जो मार्क्स थे वो 15 16, मतलब वेरिएशन था दोनों में। तो मुझे लगता है 15 वाले में मुझसे कुछ गलतियाँ हुई थी राइटिंग वगैरह। तो मैं कहूँगा बिल्कुल अच्छा भाषा पढ़ने में तो आनी चाहिए, तभी वो आपको मार्क्स देगा ना, क्योंकि पहले से जो चेक करने वाले हैं वो इंग्लिश वाले प्रोफेसर ही होंगे मेनली। तो बिल्कुल आपकी राइटिंग अच्छे से समझ में आनी चाहिए उनको, इसलिए राइटिंग पे अपना ध्यान रखें। दैनिक जागरण मैंने नहीं पढ़ा, मैं बिल्कुल मैं स्पष्ट रूप से बोलूँगा। हाँ, दैनिक जागरण तो मैंने नहीं पढ़ा, ना ही मैं उसके बारे में आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस मुझे लगता है इतना तो कर ही सकते हो यार। मतलब 2 घंटे आप न्यूज़पेपर को दे सकते हो डेली। पढ़िए, कैसे भी करिए पढ़िए, क्योंकि आपको जो कंपटीशन है वो IIT IIM पास आउट इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट से है, तभी तो ना। मतलब आप देखिए जो भी हिंदी मीडियम से वाला वो पक्का फॉलो कर रहा होगा द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस। दैनिक जागरण मुझे नहीं लगता वो इतना स्टैंडर्ड का भी है कि वो यूपीएससी के लायक छापता भी होगा। एनी क्वेश्चंस? चलिए सर, थैंक यू सर। ओके, once again I'm heartily thanks Yashwant sir and Nishya IAS for becoming my part of success. They always guide me to achieve this level. Thank you. आ जाओ आप लोग, पीछे खड़े होकर हम लोग फोटो खींच लेते हैं एक बार। कुछ ज़्यादा तो नहीं बोला जरा। नहीं नहीं, वो ऐसे ही होना चाहिए। सबसे मेन चीज़ है बच्चे नए वाले वो सोच रहे हैं। आ जाइए आप 4 सदस्य, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कल आप लोग भी IPS बनो। आइए बड़ा जाएगा। आइए
कैमरा